नमस्कार दोस्तों, जब एक इंसान की मृत्यु होती है तो कहते हैं कि उसका लेखा जोखा होता है और उसके बाद ये तय होता है कि उसे स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा। और उसी वक्त पृथ्वी पर उसकी संपत्ति का लेखा जोखा होता है, वो कितनी प्रॉपर्टी छोड़ के गया है, वो वसीयत में क्या छोड़ के गया है। इसी पर मैंने एक कविता लिखी है, अंत तक देखिएगा, मज़ा आएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर विकास बुधवार और आप देख रहे हैं काव्य के रंग डॉक्टर विकास बुधवार के संग। प्लॉट ये है कि एक व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो उसके दो लड़के होते हैं, उसके दो बेटे हैं, एक बेटा अमेरिका में और एक बेटा भारत में है। तो क्या होता है, कविता इस तरह से शुरू होती है कि टेबल पर पड़ा हुआ मोबाइल फ़ोन घनघनाया, टेबल पर पड़ा हुआ मोबाइल फ़ोन घनघनाया, रिसीवर का बटन दबाया, दूसरी ओर से एक दुख भरा समाचार आया, दूसरी ओर से एक दुख भरा समाचार आया। वह खबर बड़े बेटे को भीतर तक छुई थी। कल रात हार्ट अटैक से उसके पिता की आकस्मिक मृत्यु हुई थी। कल रात हार्ट अटैक से उसके पिता की आकस्मिक मृत्यु हुई थी और फोन बंद होते ही बेटे ने विचारों की गंगा में गोता लगाया। तुरंत भारत जाना होगा, तुरंत भारत जाना होगा, अर्थी को उठाना होगा, अंत्येष्टि की रस्मों को निभाना होगा। आखिर घर में पड़ी है दिवंगत की काया, आखिर घर में पड़ी है दिवंगत की काया। फिर भारत में बचा क्या है? अब देखिएगा विचार कि फिर भारत में बचा क्या है, फिर भारत में बचा क्या है। सोचा लगे हाथ बाबूजी की वसीयत का पता लग जाएगा तो अपना हिस्सा बेचकर कैश लेकर आएगा, तो अपना हिस्सा बेचकर कैश लेकर आएगा। और उधर भारत में छोटे बेटे की पत्नी बोली, भाई से बातचीत होली, छोटे बेटे की पत्नी बोली, भाई से बातचीत होली, जेठ जी 2 साल पहले आए थे, जेठ जी 2 साल पहले आए थे, क्या भूल गए? पूरे परिवार ने 5 स्टार होटल में वो दिन बिताए थे, पूरे परिवार ने 5 स्टार होटल में वो दिन बिताए थे। अब किस मुंह से घर में आएंगे, किस मुंह से घर में आएंगे, रिश्तेदारों को कैसे शक्ल दिखाएंगे? तो छोटा बेटा बोला, भाग्यवान समझो, भाई तो इंडिया आने को बेकरार है, जितना तुम्हें है इस वसीयत का उतना उन्हें भी इंतजार है। अब शुरू होता है खेल। अंतिम संस्कार हुआ, अंतिम संस्कार हुआ, कुछ दिन यूं ही चला, रोना धोना, शोक सभा में नित सम्मिलित होना। प्रवचन बड़े बड़े थे, दोनों बेटे अडिग खड़े थे। फिर एक बेला वह भी आई जब वकील ने वसीयत पढ़कर सुनाई, फिर एक बेला वो भी आई जब वकील ने वसीयत पढ़कर सुनाई। वसीयत नहीं पहेली थी। अब देखिएगा वसीयत कैसी थी, वसीयत नहीं पहेली थी। गांव में एक हवेली थी, उससे भी यह बात बड़ी थी कि हवेली गिरवी साहूकार के पास पड़ी थी। कर्ज बटेगा आधा आधा, कैसी मुश्किल आन पड़ी थी, कर्ज बटेगा आधा आधा, कैसी मुश्किल आन पड़ी थी। भाइयों ने अब हिसाब लगाया, भाइयों ने अब हिसाब लगाया, पिता का किसने साथ निभाया। रोटी कपड़ा अस्पताल दवाई, बात निकलकर छोटी छोटी बातों के भीतर से आई। अब एक एक चीज का हिसाब लगने लगा है, बात निकलकर बातों के भीतर से आई। हद हो गई, जब संस्कार पर कितना खर्च आया ये भी बताया। बोझिल आत्मा देख रही थी, राख हुई थी जर्जर काया। ऊपर जो है उस दिवंगत की आत्मा देख रही थी, तो मैंने कहा बोझिल आत्मा देख रही थी, राख हुई थी जर्जर काया। इस बाप की कहाँ गति है? अब देखिए वो क्या सोचती है आत्मा कि इस बाप की कहाँ गति है, दोनों बेटे लखपति हैं। इस बाप की कहाँ गति है, दोनों बेटे लखपति हैं। सोच रहा था, हाथ क्या आया, 3 भाइयों को पढ़ाया, बहन का खुद ब्याह रचाया, 2 बेटों का खर्च उठाया। सादा पहनना, सादा खाना, स्कूटर पर था आना जाना, अपनी इच्छाओं को मारा, कार तक वह ले ना पाया।
अपनी इच्छाओं को मारा, कार तक वह ले ना पाया। और कहते हैं कि लेखा जोखा होता है आपके कर्मों का, तो उससे यमराज ने वर मांगने को कहा। तो क्या कहा कि खोली पाप पुण्य की सूची, खोली पाप पुण्य की सूची, यम ने उसकी इच्छा पूछी। खोली पाप पुण्य की सूची, यम ने उसकी इच्छा पूछी, बात सिर्फ मुक्ति की सूझी, बात सिर्फ मुक्ति की सूझी। भले नरखी बने ठिकाना, भले नरखी बने ठिकाना, पृथ्वी पर नहीं फिर से जाना। भले नरखी बने ठिकाना, पृथ्वी पर नहीं फिर से जाना। और अब कंक्लूजन देखिए कि हार्ट अटैक के बाद भी देखो, हार्ट अटैक के बाद भी देखो दिल पर क्या आघात हुआ है। हार्ट अटैक के बाद भी देखो दिल पर क्या आघात हुआ है। किसी के साथ वैसा ना हो जो कुछ मेरे साथ हुआ है, किसी के साथ वैसा ना हो जो कुछ मेरे साथ हुआ है। दोस्तों, ये करुण रस की कविता थी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट देना न भूलें, और घंटी के निशान को भी दबा दें, जिससे मेरी नवीनतम प्रस्तुतियों की जानकारी आपको समय से होती रहे। धन्यवाद।